ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है और ये सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री एंड साइड एबी को एज ए डायमीटर लेते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि साइड एसी को पॉइंट पी पे कट कर रहा है। उसके बाद पॉइंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ की जो कि साइड बीसी को पॉइंट क्यू पे कट कर रही है। तो यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि जो PQ है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब जो BQ है वो इक्वल होना चाहिए QC के, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर में जो थ्योरम्स है वो बता देता हूँ। दो थ्योरम्स हैं, उन्हीं को हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम है कि किसी सर्कल पे किसी पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट है तो वो जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सेकंड जो थ्योरम है दैट इज किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट्स जो होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। हमको बोला है प्रूव करने के लिए कि BQ जो है वो QC के इक्वल है। तो देखो पॉइंट Q को अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से देखो दो टेंजेंट्स हैं ये सर्कल पे, पहली QP, दूसरी ये भी टेंजेंट होगी। बोला तो नहीं है पर टेंजेंट होगी, क्यों? क्योंकि देखो रेडियस के परपेंडिकुलर है, थ्योरम 1 में बोला हमने। तो यहाँ परपेंडिकुलर है अगर तो BQ जो होगी एक टेंजेंट होगी। अगर ये दो टेंजेंट है आउटसाइड द सर्कल किसी पॉइंट से तो दोनों क्या होंगी, इक्वल इन लेंथ होंगी। अब देखो ये दोनों इक्वल है, अगर मेरे QP QC के इक्वल हो जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि ये चीज इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो अब इस क्वेश्चन में हम आगे कैसे अप्रोच करें, तो देखो हमको ये बताना है कि ये दो साइड्स इक्वल है, कौन सी, QP और QC। अगर इनको इक्वल करना है तो इन ट्राइंगल QPC अगर हम ये कर दें कि ये एंगल जो एंगल P जो है एंगल C के इक्वल है, तो हमने छोटी क्लासेस में 9th और 8th में सीखा है कि इक्वल एंगल्स के सामने जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये एंगल मेरा इस एंगल के इक्वल आ जाए तो हमारी बात बन जाएगी। तो एंगल्स को इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं हटा देता हूं इसको। हम पॉइंट O से सेंटर से हम P को ज्वाइन करना है, तो ये एक रेडियस होगी और रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट को, तो 90 डिग्री होगा। अगर मैं बोलता हूं कि ये एंगल अगर थीटा है, मैं लेट करता हूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखना, ये भी OA भी रेडियस है, OP भी रेडियस है, तो इन ट्राइंगल OPA ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल वो भी इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल है दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे ये वाले दो एंगल्स, एंगल P पे देखो, ये अगर थीटा है, लेट किया था इसको, तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा भाई, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अब अपने को ये बताना है या फिर ये प्रूव करना है कि एंगल C जो है वो भी थीटा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल को देखेंगे ABC को। तो देखो B एंगल अपने को 90 दिया था, ये 90 माइनस थीटा है। एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएं तो तीनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 180। तो ये 90 माइनस थीटा, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, दिस विल बी थीटा। और इसको हमने बता ही दिया था कि ये थीटा होगा। तो देखो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। एंड ये अपन ने बताया था कि पॉइंट Q से अगर ये दो टेंजेंट्स हैं तो ये दोनों इक्वल होंगी। अब सिंस BQ जो है दैट इज इक्वल्स टू QP दैट इज इक्वल्स टू QC, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि BQ जो होगी वो इक्वल होगी QC के, BQ इज इक्वल्स टू QC। तो यहाँ से हम बोल देंगे हेंस टेंजेंट एट पॉइंट P बाइसेक्ट द साइड BC। क्लियर है ना।